दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एंट्रीम मेंटेनेंस के बारे में और बात करेंगे एंट्रीम मेंटेनेंस और परमानेंट मेंटेनेंस में क्या डिफरेंस होता है। अक्सर हम मेंटेनेंस की बात तो ज़रूर करते हैं, लेकिन एंट्रीम मेंटेनेंस और परमानेंट मेंटेनेंस के अंदर अक्सर बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न भी हो जाती है। तो अगर हम एंट्रीम मेंटेनेंस की बात करें तो एंट्रीम मेंटेनेंस फाइनेंशियल असिस्टेंस है, यानी कि एंट्रीम मेंटेनेंस डाइवोर्स केस या फिर डीवी केस के अंतर्गत जो पेंडिंग केसेस होते हैं उस दौरान एक मजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा एक पति या फिर पत्नी के द्वारा दी जाने वाली फाइनेंशियल हेल्प को कहा जाता है। ये किसी भी कोर्ट के द्वारा एप्लीकेंट को दी जाने वाली इंस्टेंट हेल्प भी होती है। फॉर एग्जाम्पल लीगल एक्सपेंसेस के लिए, फूड के लिए, शेल्टर, क्लोथिंग एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों के लिए दी जाने वाली इंस्टेंट हेल्प को एंट्रीम मेंटेनेंस कहा जाता है। एंट्रीम मेंटेनेंस को हम मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट भी कहते हैं। इंडिया में पार्टीज के रिलीजन के अकॉर्डिंग और उसकी कंडीशन के बेसिस पर ही एंट्रीम मेंटेनेंस अवार्ड किया जाता है। सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत जब भी कोई व्यक्ति अपना मेंटेनेंस नहीं कर पाता है, अपनी बेसिक ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता, तो वो ऐसे व्यक्ति से मेंटेनेंस की डिमांड कर सकता है जो कि लीगली उसे मेंटेन करने के लिए बाउंड होता है। इसी तरह से हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 25 के तहत भी डाइवोर्स या फिर जुडिशियल सेपरेशन की कंडीशन में और केस की पेंडेंसी के दौरान पति या पत्नी एक दूसरे से एंट्रीम मेंटेनेंस की डिमांड कर सकते हैं। और अगर हम डीवी एक्ट 2005 की बात करें तो इसके अंतर्गत भी सेक्शन 20 के तहत घरेलू हिंसा से शिकार महिला अपने पति से एंट्रीम मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है। और एंट्रीम मेंटेनेंस का अमाउंट कोर्ट द्वारा अलग अलग कंडीशन पर निर्भर करता है, यानी कि पति की जैसी फाइनेंशियल कंडीशन होगी, जैसी इनकम होगी, उसी के अनुसार ही पत्नी को भी मेंटेनेंस दिया जाता है। यानी कि पार्टीज की इनकम, प्रॉपर्टी, लिविंग स्टैंडर्ड और बहुत सारी बातों पर मेंटेनेंस डिपेंड होती है। लेकिन एंट्रीम मेंटेनेंस को कोर्ट कभी भी चाहे तो उसमें अल्टर कर सकती है, उसमें करेक्शन कर सकती है या फिर उसे रद्द भी कर सकती है। तो ये तो था एंट्रीम मेंटेनेंस। अब बात करते हैं परमानेंट मेंटेनेंस और एंट्रीम मेंटेनेंस में डिफरेंस क्या होता है। दोनों ही मेंटेनेंस में मेन डिफरेंस उस टाइम पीरियड का होता है जिसमें ये मेंटेनेंस अवार्ड किया गया था। यानी कि एंट्रीम मेंटेनेंस की बात करें तो एंट्रीम मेंटेनेंस तब ग्रांट किया जाता है जब केस पेंडिंग होता है और ये एप्लीकेंट को एक फाइनेंशियल हेल्प की तरह दी जाती है। बट जो परमानेंट मेंटेनेंस होती है वो केस के फाइनल डिस्पोज होने के बाद दिया जाता है। जिस तरह से एंट्रीम मेंटेनेंस का मेन पर्पस होता है एप्लीकेंट को इमीडिएट रिलीफ और सपोर्ट करना होता है, उसी तरह से परमानेंट मेंटेनेंस एप्लीकेंट के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए दिया जाता है। उसी तरह से एंट्रीम मेंटेनेंस को मॉडिफाई, कैंसिल या फिर किसी भी स्टेज पर रद्द किया जा सकता है, पर परमानेंट मेंटेनेंस को अल्टर्ड या रिवोक कुछ एक्सेप्शन और सर्कमस्टेंसेस के रहते हुए ही किया जा सकता है। एंट्रीम मेंटेनेंस को मंथली बेसिस पर पे किया जाता है और परमानेंट मेंटेनेंस को एक ही बार में लमसम में दिया जा सकता है या फिर पीरियोडिकली इंस्टॉलमेंट में पे किया जा सकता है। तो ये था डिफरेंस एंट्रीम मेंटेनेंस और मेंटेनेंस के ऊपर। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।